नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आप हमारे वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। ज़िले का नाम पूछना मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मैं जानना चाहता हूं कि यूपी के किस किस ज़िले तक हमारे चैनल को देखा जा रहा है। मेरा और मेरे चैनल का मकसद सिर्फ है कि मैं खाकी वर्दी पा सकूँ। आप अपने सभी छोटे भाई बहनों को खाकी वर्दी दिलाना चाहता हूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस की खाकी वर्दी पाने के लिए कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य संघटक आपको बताना है कि क्या है। तो इसका मुख्य संघटक है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य संघटक है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सिगरेट लाइट में कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है या सिगरेट लाइटर में भरी रहती है। तो ये ब्यूटेन गैस होती है, ये सिगरेट लाइटर में निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो ये होती है SO2 तथा N2O के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है। तो ये है नायलॉन। कौन सा है, नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी किस विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन। तो ये किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। किसके द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शहद का मुख्य घटक क्या है। तो क्या है शहद का मुख्य घटक। तो जो फ्रक्टोज है यह शहद का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है खाने को खराब होने से बचाने के लिए। तो जो बेंजोइक अम्ल होता है इसका प्रयोग किया जाता है खाने को खराब होने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल में विलेय विटामिन कौन है। तो कौन कौन से विटामिन जल में विलेय होते हैं ये आपको बताना है। तो जो बी तथा सी है ये जल में विलेय विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है ये आपको बताना है। तो ए, ई, के और डी ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो यानी किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो ये होती पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। यानी किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाए। तो ये थॉमस ग्रंथि के कारण। किस कारण, थॉमस ग्रंथि लुप्त होने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा
आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक, तो कौन सा यौगिक पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन सा, तो ये है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन किसका बना होता है, तो किसका बना होता है प्रोटीन, तो एमिनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ क्या है, तो क्या है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ, तो ये है यूरिया। कौन सा है? यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है यूरिया अधिकतम मात्रा में, तो ये पाया जाता है मूत्र में। किसमें? मूत्र में पाया जाता है यूरिया सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यानी कहाँ पर यूरिया का निर्माण होता है शरीर में, ये बताना है। तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है, तो कितने डिग्री पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो ये किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस। कितने पर? 62 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, तो जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, यानी प्रोटीन अंडे के कौन से भाग में पाया जाता है, तो सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंडाणु का निषेचन किस में होता है, तो अंडाणु का निषेचन किस में होता है, तो ये होता है गर्भाशय नलिका में। किस में? गर्भाशय नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है, तो किसकी कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में, तो ये हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। किसकी? सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल, तो प्रयासता तथा घनत्व दोनों पर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, तो ये किया जाता है ब्रंजक चूर्ण और डीडीटी का। तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्यावर्ती क्रिया संचलन केंद्र कौन होता है, तो बताइएगा प्रत्यावर्ती क्रिया संश्लेषण केंद्र कौन होता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो ये होता है मेरुदंड। कौन सा? मेरुदंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं, तो किस नियम पर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं, तो ये करते हैं पास्कल के नियम पर। किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि
सोने को किस में घोला जा सकता है? तो किस में घोला जा सकता है सोने को, ये बताना। तो ये घोला जाता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्विनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है क्विनैन, ये बताना है। तो सिनकोना की छाल से क्विनैन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिनकोना की छाल से क्विनैन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है मॉर्फिन तथा हेरोइन, ये बताना है। तो ये होते हैं अफीम से। किससे? अफीम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा उत्तेजित पदार्थ चाय में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है थीन। कौन सा? थीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो जो कैफीन है ये कॉफ़ी में पाया जाता है उत्तेजित पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये बताना है। तो केसीन दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो ये होता है 9.3 कैलोरी। कितना? 9.3 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कहलाता है। तो क्या कहलाता है भूमि पर पाया जाने वाला पौधा? तो ये कहलाता है ब्रायोफाइटस। क्या? ब्रायोफाइटस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है। तो मरुस्थल पर जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स। क्या? जीरोफाइट्स। ऑप्शन